अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मैं अपने चैनल पुल और खुशबू में खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तहान और आपका सब्र। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और इनकी वालदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से हैं। अल्लाह ने आपको हर तरह की नेमतों से नवाजा था, हुस्ने सूरत भी और मालो औलाद की कसरत भी। बेशुमार मवेशी और खेत और बाग वगैरह के आप मालिक थे। जब अल्लाह ने आपको आजमाइश और इम्तहान में डाला तो आपका मकान गिर पड़ा और आपकी तमाम औलाद इसके नीचे दबकर मर गई और तमाम जानवर, जिसमें सैकड़ों ऊँट, हज़ारों के हिसाब से बकरियां, सब मर गए। तमाम खेत और बागात भी बर्बाद हो गए, गर्ज आपके पास कुछ भी बाकी ना रहा। आपको जब इन चीज़ों की हलाकत और बर्बाद होने की खबर दी जाती तो आप हमदे इलाही करते और शुक्र बजा लाते थे और फरमाते थे कि मेरा क्या था, क्या है, जिसका था उसने ले लिया। जब तक उसने मुझे दे रखा था मेरे पास था, जब उसने चाहा ले लिया। मैं हर हाल में उसकी रज़ा पर राज़ी हूँ। इसके बाद आप बीमार हो गए, आपके जिस्म मुबारक पर बड़े बड़े आबले पड़ गए। इस हाल में सब लोगों ने आपको छोड़ दिया, बस फ़कत आपकी बीवी, जिनका नाम रहमत बिनते इफ्राहिम था, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी, आपकी खिदमत करती थी। साल तक आपका यही हाल रहा। आप आबलों और फोड़ों के ज़ख्मों से बड़ी तकलीफ़ में थे। आमतौर पर लोगों में मशहूर है कि आपको कोढ़ की बीमारी हो गई थी। चुनाचे बाज़ गैर मोतबर किताबों में आपके कोढ़ के बारे में बहुत सी गैर मोतबर दस्ताने भी तहरीर हैं, मगर याद रखें कि ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं। हरगिज़ आप या कोई नबी भी कभी भी कोढ़ और जज़ाम की बीमारी में मुब्तला नहीं हो सकता, इसलिए कि ये मसला मुत्तफ़िक़ अलैह है कि अंबिया अलैहिस्सलाम का तमाम इन बीमारियों से महफूज रहना ज़रूरी है, जो अवाम के नज़दीक बाइस नफ़रत और हकारत हैं। क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम का ये फ़र्ज़ मनसबी है कि वो तबलीग और हदायत करते रहें, तो ज़ाहिर है कि जब अवाम इनकी बीमारियों से नफ़रत करके इनसे दूर भागेंगे तो भला तबलीग का फ़रीज़ा कैसे अदा हो सकेगा। अलगर्ज हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हरगिज़ कभी कोढ़ और जज़ाम की बीमारी में मुब्तला नहीं हुए, बल्कि आपके बदन पर कुछ आबले और फोड़े फिंसियाँ निकल आई थीं, जिनसे आप बरसों तकलीफ़ और मुशक्क़त झेलते रहे और बराबर साबर और शाकर रहे। फिर आपने हुक्म इलाही अपने रब से यूं दुआ मांगी, अन्नी मस्सानी या दुर्रु अंता अरहमुर राहिमीन, यानी बेशक मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। जब आप खुदा की आजमाइश में पूरे उतरे और इम्तहान में कामयाब हो गए तो आपकी दुआ कबूल हुई और अरहमुर राहिमीन ने हुक्म फरमाया कि है अय्यूब अलैहिस्सलाम, अपना पाँव ज़मीन पर मारो। आपने ज़मीन पर पाँव मारा तो फ़ौरन एक चश्मा फूट पड़ा। हुक्म इलाही हुआ कि इस पानी से गुस्ल करो। चुनाचे आपने गुस्ल किया तो आपके बदन की तमाम बीमारियां दूर हो गईं। फिर आप 40 कदम दूर चले तो दोबारा ज़मीन पर कदम मारने का हुक्म हुआ और आपके कदम मारते ही एक चश्मा और नमूदार हो गया, जिसका पानी बेहद ठंडा, बहुत शीरी और नहायत लजीज था। आपने वो पानी पिया तो आपके बदन में नूर ही नूर पैदा हो गया और आपको आला दर्जे की सेहत और नवाजियत हासिल हो गई। अल्लाह ने आपकी तमाम औलाद को दोबारा ज़िंदा फरमा दिया और आपकी बीवी को दोबारा जवानी बख्शी। उनके कसीर औलाद हुई। फिर आपका तमाम हलाक शुदा माल और मवेशी, असबाब व सामान भी आपको मिल गया, बल्कि पहले जिस कदर माल और दौलत का ख़जाना था उससे कहीं ज़्यादा मिल गया। इस बीमारी की हालत में एक दिन अपनी बीवी साहिबा को पुकारा तो वो बहुत देर करके हाजिर हुई। इस पर गुस्से में आकर आपने उनको 100 दुर्रे मारने की कसम खा ली थी तो अल्लाह ने फरमाया कि है अय्यूब अलैहिस्सलाम, आप एक सेंकों की झाड़ू से एक मरतबा अपनी बीवी को मार दीजिए।
اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح فرمایا ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کو بیان کرتی ہوں۔ ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر والے عطا فرما دیے، اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کو۔ اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا۔ کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے اور اللہ نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح سرفراز فرما دیا۔ قرآن مجید میں ان کی مدح خوانی فرما کر اواب کے لاجواب خطاب سے ان کے سر مبارک پر سر بلندی کا تاج رکھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقع امتحان میں ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو خداوند قدوس ان کے مراتب و درجات میں اتنی اعلیٰ سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا اور خداوند عالم کی رضا پر راضی رہنا، اس کا پھل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریں، اور اگر چینل پر نہیں ہوا ہے تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔